बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। हमारा आज का टॉपिक है विटिलाइगो यानी बर्स, इसकी अलामात और इलाज। मगर मज़ीद बताने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए। हमारी जल्द का रंग मेलानिन की वजह से बरकरार रहता है, लेकिन जब मेलानोकाइट्स अगर काम करना छोड़ दें तो ऐसी कंडीशन में जल्द पिगमेंट्स खोने लगती है। ये मेलानोकाइट्स मेलानिन प्रोड्यूस करने के ज़िम्मेदार होते हैं और अगर ये मेलानिन बनना बंद हो जाए तो विटिलाइगो हो जाता है, जिससे जल्द का रंग जगह जगह से सफ़ेद हो जाता है और वाइट पैचेस नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में होते हैं। इससे जिस्म के बाल, नाक और मुंह के अंदरूनी हिस्से भी हल्के सफ़ेद रंग में तब्दील हो जाते हैं। सबसे पहले जिस्म के बैरूनी हिस्से में धब्बे पड़ने लगते हैं। एक थ्योरी ये भी है कि इसकी वजह सूरज की शुआएं भी बनती हैं। एक सर्वे के मुताबिक दुनिया की 1% आबादी विटिलाइगो से मुतासर है। ये किसी भी उम्र, जिन्स और नस्ल को मुतासर कर सकते हैं। इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है और कुछ नेचुरल वे में इसको कम किया जा सकता है। इसकी मज़ीद अगर इकसाम पे बात करें तो एक किस्म है जनरलाइज, ये किसी भी ख़ास हिस्से पर नहीं होता। ये विटिलाइगो की सबसे कॉमन कंडीशन है। दूसरी है एक्रोफेशियल। इस टाइप में पैच हाथों, उंगलियों और टखनों पर बनते हैं। तीसरी है म्यूकोसल। अगर सफ़ेद पैचेस म्यूकस मेम्ब्रेन और होठों के गिर्द हों तो इनको म्यूकोसल कहते हैं। चौथी है यूनिवर्सल। ये जिस्म के तकरीबन हर हिस्से पर होते हैं। पांचवी किस्म है फोकल। ये जिस्म पर मुस्तकिल पाए जाते हैं और इसका शिकार ज़्यादातर बच्चे होते हैं। अगर इसकी वजूहात की बात की जाए तो इम्यून सिस्टम में ख़राबी की वजह से विटिलाइगो हो सकता है। ज़्यादातर मामलात में ये जिनियाती होता है, क्योंकि हमारी जल्द और बालों का रंग मेलानोकाइट से बनता है जो मेलानिन पैदा करता है। अगर किसी वजह से मेलानोकाइट्स मेलानिन की पैदावार बंद कर दें तो हमारे जल्द का रंग उतरने लगता है, जिसे विटिलाइगो यानी बर्स कहते हैं। कुछ मामलात में सनबर्न को भी विटिलाइगो की वजह कहते हैं और यह अमूमन इन लोगों को होता है जिनका ज़्यादातर काम धूप में होता है। ये सूरज की तेज़ शुआओं से भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ उन हिस्सों पर होता है जो धूप में खुले हों। सियाह जल्द वाले लोग विटिलाइगो से ज़्यादा मुतासर होते हैं। व्यूअर्स, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन भी मेलानिन की प्रोडक्शन को मुतासर कर सकते हैं। अगर इसके ट्रीटमेंट के हवाले से हम एलोपैथिक ऑप्शंस की बात करें तो इस बीमारी का मुकम्मल इलाज तो अभी तक दरियाफ्त नहीं हो सका, मगर डॉक्टर्स आपकी जल्द पर मौजूद सफ़ेद निशानात के खलियात का रंग मुख्तलिफ तरीक़ों से तब्दील करके आर्जी तौर पर इस बीमारी के साथ को कम कर सकते हैं। इसके लिए मुख्तलिफ तरीक़ों से इलाज किया जा सकता है, जिनमें अद्वियात के ज़रिए और जल्द पर मुख्तलिफ क्रीमों के इस्तेमाल से, या फिर अल्ट्रावायलेट शुआओं के ज़रिए, लेज़र ट्रीटमेंट, या फिर डी पिगमेंटेशन के ज़रिए इलाज किया जाता है। अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात की जाए तो आर्सेनिक सल्फलेवम 30, इसे दिन में 3 बार 2 कतरे इस्तेमाल करवाएं। ये जल्द की खारिश और सफ़ेद पैचेस के लिए मुफीद है। दूसरी दवाई है CPR 200। ये सफ़ेद और सुर्ख पैच के साथ खारिश वाले मरीजों के लिए बेहतरीन है। ये 2 कतरे रात को सोते वक्त इस्तेमाल करने चाहिए। तीसरी मेडिसिन है एसिड नाइट्रिक 30। ये सफ़ेद पैचेस के मरीजों के लिए बहुत अच्छी है। ये दिन में 2 बार 2 कतरे दें। अगर एक्सटर्नल एप्लीकेशन की बात की है तो होम्योपैथिक मदर टिंचर, सुरेलिया कॉरिलीफोलिया मदर टिंचर में इसे रात के सोते वक्त अप्लाई और कुछ अरसे बाद ये कंट्रोल में आ सकता है। व्यूअर्स, जो भी दवाई इस्तेमाल करें हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करके लीजिए, सेल्फ मेडिकेशन ना कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है। शुक्रिया।